हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू देसी मार्टिनी। मेरा नाम है महिमा और मेरे साथ है सुबोध मिश्रा। और आज हम आपको बताने वाले हैं बिग बॉस सीजन 14 डे 9 की सबसे बड़ी हाईलाइट। बिग बॉस में पहला वीकेंड का वार हुआ, बहुत जबरदस्त था। सलमान को गुस्सा आया, ये वो। और अभी पहला नॉमिनेशन टास्क घर का हो चुका है, पहला बंदा बाहर जा चुका है। और पहले नॉमिनेशन को लेके, पहले इविक्शन को लेके बहुत सारे लोगों में थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन भी है कि ये सही नहीं हुआ, और सब लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा अनफेयर भी है। इविक्शन किसका हुआ हम आगे बताते हैं। तो कल का दिन शुरू हुआ रुबीना और जान के बीच बर्तनों की डिबेट से। रुबीना का प्लान है कि भाई बर्तन 2 बार धोए जाएं तो इजी रहेगा, लेकिन जान, निशांत और निकी जो एक तरीके की ग्रुपबाजी कर रहे हैं, उनको लगता है कि रुबीना जो है ना वो बहुत अपनी मर्जी चलाती हैं और वो बहुत बाबू बाबू करके सबको इंटिमिडेट करने की कोशिश करती हैं। तो सब लोग बहुत बाबू बाबू करके उनको मिमिक भी कर रहे थे। लेकिन फाइनली निकी ने जान को पुश किया कि भाई तू जा और रुबीना से बोल कि हम एक ही बार बर्तन धोएंगे, 2 बार मेहनत नहीं करने वाले। तो वो गए, उनसे बात हुई, लेकिन रुबीना, अभिनव और सारा जो एक दूसरा ग्रुप बना रहे थे, उनको लगता है कि जान जो है वो बेवकूफ है, वो कर रहा है जो निकी करवा रही है। उसके आगे क्या हुआ? ओवर टू महिमा। इनफैक्ट जैस्मिन को भी लगता है कि जान एकदम साइड किक की तरह एक्ट कर रहा है। एंड जैस्मिन की बात करते हुए आते हैं बीबी मॉल, दिन का सबसे कंट्रोवर्शियल टाइम, जहाँ हिना खान को डिसाइड करना होता है किसको आज क्या मिलेगा 7 आइटम्स में से, बीबी मॉल में से। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिया इस बार हिना ने। उन्होंने जैस्मिन से कहा अगर तुम्हें 3 आइटम चाहिए बीबी मॉल से, सिर्फ एक काम करना है, सबके सामने बैठो और बोलो कि तुम्हारे अलावा जो 4 और आइटम्स बचेंगे वो किसे मिलने चाहिए और क्यों, और बाकी लोगों को क्यों नहीं मिलने चाहिए। बहुत कंट्रोवर्सीज, बहुत ड्रामा के बाद बहुत आर्ग्यूमेंट हुई। सबसे ज्यादा शहजाद और पवित्रा ने बातें बोली कि हमें ये चाहिए, हमें बेल्ट चाहिए, हमें डेली एसेंशियल्स चाहिए। एंड में गौहर ने एक ट्रम्प कार्ड फेंका कि जैस्मिन आपको सलामी का पैकेट चाहिए ना, मैं आपको एक सलामी का पैकेट दूंगी, आप अपने आइटम्स दे दो। जैस्मिन डटी रही, नहीं मुझे आइटम्स चाहिए, आप खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है। बट जैसे ही गौहर ने बोला ठीक है आप 2 सलामी के पैकेट ले लीजिए, जैस्मिन ने बोला ठीक है फिर मैं अपने आइटम्स दे ही देती हूँ, बिकॉज सुबोध आप भी जानते हैं खाने से इम्पोर्टेंट कुछ ज्यादा खाना इज खाना, फूड इज लव। इसके बाद अब फाइनली मंडे को घर का पहला नॉमिनेशन शुरू हुआ। तो इस बार नॉमिनेशन का तरीका बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, मतलब ऐसा कि आदमी की सारी फ्रस्ट्रेशन तो उसी में उतर जाए। आपको 2 लोगों को नॉमिनेट करना है और एक घड़ा है, एक स्केयरक्रो है, उसके ऊपर वो घड़ा रखना है, बंदे की फोटो चिपकानी है जिसे आपको नॉमिनेट करना है, और भड़ास निकालनी है दिल की, बोलना है कि भाई क्यों नॉमिनेट कर रहे हैं, और फिर लट उठाना है, घड़ा फोड़ देना है। मतलब पूरा फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करने का मौका था और कोई चूका भी नहीं, सबने भर के अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है। तो सबसे ज्यादा नॉमिनेट मेरे ख्याल से निशांत और राहुल हुए, महिमा। और अभिनव, एजाज, सारा, पवित्रा, सबको नॉमिनेट कर दिया था, ऑलमोस्ट सब लोगों को। लेकिन फाइनली बिग बॉस ने एक बार फिर से बाजी पलटी। क्या बाजी पलटी वो महिमा बताएगी। वही बिग बॉस ने कहा कि नथिंग पर्सनल, लेकिन सीन तो पलटेगा। और फिर उन्होंने सीनियर सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान के हाथ में ये एक नया पावर दे दिया कि वो डिसाइड करेंगे नॉमिनेटेड सदस्यों में से कौन सा एक सदस्य आज के आज ही इविक्ट होगा। बहुत डिस्कशन चली। हिना और गौहर एक्चुअली में निशांत और राहुल के बीच में काफी कंफ्यूज थे। हिना हाफ पे मिलने को रेडी थी और वो निशांत बोलने को तैयार थी, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला डटे रहे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ सारा गुरपाल को निकालना चाहिए, बिकॉज इन सिद्धार्थ वर्ड्स शी इज नॉट डिजर्विंग। बहुत ट्राई किया हिना और गौहर ने उनको मनाने का, बोला कि सारा की तबीयत ठीक नहीं है, उसको एक और चांस दो। सिद्धार्थ नहीं माने, क्योंकि आप तो जानते ही हैं सिद्धार्थ गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। एग्जैक्टली, और वो डटे रहे। इन द एंड हिना खान और गौहर खान ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा ठीक है सारा बोल देते हैं, और सारा के जाने से सारा का सारा घर एकदम इतना इमोशनल हो गया, और फिर कई न्यू बॉन्ड्स भी बनने लगे, जिसके बारे में अब बताएंगे सुबोध। मतलब आप
कल्पना देखिए कवि की, सारा के जाने से सारा का सारा घर इमोशनल हो गया। और बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि सारा का एविक्शन अनफेयर भी है, लेकिन अब तो बिग बॉस है, जाना तो सबको ही है, जो आया है वो जाएगा। खैर, तो अब इस एविक्शन के बाद निशांत और राहुल को रियलाइज हुआ है कि भाई अपन जो है वो बाल बाल बचे हैं, वरना अभी अपना टिकट तो कट चुका था। फाइनली अब निशांत और राहुल ने अपने मैटर सॉल्व किए हैं, अपना मतलब जो भी भड़ास थी एक दूसरे की सॉल्व कर ली है। जान भी इनके साथ बैठे थे, और अब बिग बॉस में जो हर साल का एक लॉजिक लगाते हैं लोग कि हम ग्रुप बना के खेलेंगे, तो अब ये लोग ग्रुप बना रहे हैं, जान, राहुल, निशांत और निकी। दूसरी तरफ पवित्रा को ये रियलाइज हुआ है कि भाई उनके नॉमिनेशन की वजह से एजाज बाहर हो सकते थे, तो अब वो एजाज को मनाने में लगे हैं, और मतलब वो सूफी हो गई है। और जो सूफी गाना होता है ना कि मैं रुसिया यार मनाना है, तो भाई अभी फुल हग्स एंड किसेस चल रहे हैं, मनाने में लगी हुई है एजाज को। तो अभी ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस में हर साल जो कपल्स निकल के आते हैं ना, बिग बॉस 14 का पहला कपल उग रहा है, निकलने वाला है। महिमा, क्या लगता है? अब पता नहीं ये नया जो कपल जो उभर के निकल रहे हैं, पवित्रा ने किसियां भी दे दी हैं, झपियां भी दे दी हैं, पूछ भी लिया आपकी शादी के कोई प्लान्स नहीं है। पता नहीं अब ये कपल आज के एपिसोड में हमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्या वो ये डायलॉग याद है, था? पवित्रा ने बोला कि मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी, पूंछ बन के रहूंगी। चाहो तो नॉमिनेट भी कर लो, बट मुझे हो गई थी, दूसरी लड़कियों को कपड़े क्यों दे रहे थे। अब हमें नहीं पता कि ये कपल आगे बढ़ेंगे कि नहीं अपने ये नए रिश्ते में, लेकिन एक चीज की गारंटी है सुबोध कि हम कल वापस आ जाएंगे हाइलाइट्स के साथ। तो जुड़े रहिए देसी मार्टिनी के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशंस के लिए घंटी वाला आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय, हैव अ गुड डे।